कई लोग ऐसे मिले जो पिछले मतलब 3-4 चुनाव से लोकसभा विधानसभा चुनाव दे रहे हैं, यानी लगभग 20-25 साल से वोटर हैं, लेकिन अब की बार उनका वोट काट दिया गया, उनको मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? फॉर्म वो नहीं भर पाए, उनके पास सुविधा नहीं थी, जान नहीं पाए, कोई बीएलओ उनके पास आया नहीं फॉर्म लेकर, जो मुख्य चुनाव आयोग तो दावा कर रहे हैं कि घर घर जाकर बीएलओ ने फॉर्म लोगों को दिए हैं, जबकि सैकड़ों ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि तमाम जगहों पर बीएलओ नहीं गए हैं। और बीएलओ एक जगह, कई जिलों में कुछ एक जगहों पर आकर उन्होंने वहीं हजारों फॉर्म, जितना उनसे बन सका उतना उन्होंने भर दिया, और भर दिया तो उन्हीं लोगों को वोटर बना दिया गया। जिन लोगों के फॉर्म नहीं आए उनको मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया, और ऐसे 65 लाख लोग हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात, चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और 22 अगस्त को अब सुनवाई होने वाली है। 22 अगस्त से पहले कहा था, बहुत ही फटकारते हुए, डपट लगाते हुए चुनाव आयोग से, कि आप जिन लोगों को आपने मतदाता सूची से बाहर किया है उनका पूरा विवरण दीजिए, उनका नाम भी दीजिए, और उनका ये विवरण दीजिए कि क्यों आपने उनके नाम काटे हैं। डाल तो दिया है चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर, लेकिन उसका जब वेरिफिकेशन होगा, जब पूछताछ होगी उन लोगों की जिनके नाम मतदाता सूची से बाहर किए गए हैं, और वो लोग जिनको मृत बता दिया गया लेकिन वो जीवित हैं, वोट नहीं दे पाएंगे अब इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग उनको वोटर लिस्ट से बाहर कर रहा है, ये सब मामले जब जाएंगे चुनाव आयोग में, तो चुनाव आयोग, माफ़ कीजिएगा, ये सारे मामले जब पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का भी माथा वैसे ही ठनक जाएगा जैसे माथा ठनका हुआ था जब चुनाव आयोग ने कहा कि हम 65 लाख लोगों की सूची आपको नहीं देंगे। राजनीतिक दलों को तो मना कर ही रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी हलफनामा देकर कह दिया कि हम आपको नहीं देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई कि आप देंगे कैसे नहीं, आपको देना होगा, आप देने के लिए बाध्य हैं और दीजिए आप, यानी सोमवार मंगलवार तक उस सूची को आप हमारे पास पहुंचाइए, और केवल दीजिए नहीं, उसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड करिए, लोगों को सरल भाषा में आप उसके बारे में बताइए, और जितने भी संभावित माध्यम हो सकते हैं वहां तक उसको पहुंचाइए। ब्लॉक दफ्तरों में उसको आप ले जाइए, उस सूची को रख दीजिए ताकि लोग अपना नाम देख सकें कि क्यों कटा है, और क्यों कटा है इस बारे में फिर वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकें, ताकि जिनके पास जेन्युइन दस्तावेज हैं उन लोगों के नाम न कटने पाए।